भूतूड़े रास्ते। कुमारी कमाती रात थी। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर छाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर घने जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर अजीब सी दहशत का माहौल था। उस रास्ते को भूतूड़ा रास्ता कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में किसी कुमारी कन्या की आत्मा भटकती है, जो सफेद साड़ी में दिखाई देती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी को भी जकड़ लेने वाली होती थी। लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। राघव, गांव का निडर युवक, इन किस्सों पर यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। एक दिन उसने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि वह खुद भूतूड़ा रास्ता जाकर इस डर को खत्म करेगा। उसकी हिम्मत की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। राघव ने अपनी दोस्त श्रुति को भी इस मिशन में साथ चलने के लिए कहा। श्रुति भी जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह डरती तो थी, लेकिन राघव के विश्वास और उत्साह ने उसे भी हिम्मत दी। उन्होंने तय किया वे रात के 12 बजे उस रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि गांव वालों के अनुसार वही समय सबसे खतरनाक था। रात आई। राघव और श्रुति दोनों टॉर्च और एक कैमरा लेकर भूतूड़ा रास्ता की ओर बढ़े। रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। श्रुति ने एक पल के लिए राघव का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वे रास्ते के बीच पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी। तभी एक सफेद परछाई पेड़ों के बीच से गुजरती नजर आई। राघव ने कैमरा चालू किया और उस परछाई का पीछा करने लगा। श्रुति घबराई हुई थी, लेकिन राघव की जिद ने उसे वहीं रुकने नहीं दिया। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि एक युवती सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राघव ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? युवती ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान भयावह थी। मैं वही हूं जिसका इंतजार ये रास्ता करता है, युवती ने ठंडी आवाज में कहा। राघव और श्रुति को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती है। राघव ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने कहा, मेरा नाम सीमा है, लेकिन मैं यहां क्यों हूं यह जानने के लिए तुम्हें मेरा अतीत जानना होगा। सीमा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक खूबसूरत लड़की थी जो इसी गांव में रहती थी। एक दिन गांव के कुछ दबंगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह न्याय मांगने गई, लेकिन उसे हर जगह से ठुकरा दिया गया। अंत में उसने इस रास्ते पर आकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। राघव और श्रुति को सीमा की कहानी सुनकर दुख हुआ। उन्होंने उससे कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। सीमा ने जवाब दिया, मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक मेरे साथ अन्याय करने वालों को सजा नहीं मिलती। राघव और श्रुति ने सीमा से वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के मुखिया और अन्य लोगों को सीमा की कहानी सुनाई। पहले तो लोग उनकी बातों पर हंसे, लेकिन जब राघव ने कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया तो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने दबंगों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। उन पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिली। गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन राघव और श्रुति के मन में सवाल था कि क्या सीमा की आत्मा को अब शांति मिली होगी। एक रात जब राघव और श्रुति उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सीमा की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने मेरा बदला लिया, अब मैं मुक्त हूं, और वह रोशनी में विलीन हो गई। उसके बाद भूतूड़ा रास्ता से जुड़ी डरावनी कहानियां खत्म हो गई। लोग अब वहां बिना किसी डर के जा सकते थे। राघव और श्रुति ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और विश्वास हो तो किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।